तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व चीफ और पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है। इस्तीफे के साथ उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को एक चिट्ठी लिखी। 5 जून को नितिन नबीन ने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चिट्ठी में जो लिखा था उसकी बहुत चर्चा हो रही है। चिट्ठी में अन्नामलाई ने क्या लिखा, 5 खास बातें जानिए। पहली बात, पिछले 18 महीनों से मैं तमिलनाडु की राजनीति को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार बात कर रहा हूं। कई बार अपने सुझाव और राय रखी, लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि तमिलनाडु को लेकर मेरी और पार्टी नेतृत्व की सोच एक जैसी नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि बार बार उसी मुद्दे पर चर्चा करना और नेतृत्व को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना सही नहीं रहेगा। तीसरी बात, अब मैं अपने विचारों का बोझ टॉप लीडरशिप पर नहीं डालना चाहता हूं। चौथी बात, बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को राजनीति में पहचान दी, नेतृत्व का मौका दिया और तमिलनाडु में काम करने का मंच दिया। इसके लिए पार्टी और नेतृत्व का धन्यवाद। पांचवी बात, अब समय आ गया है कि मैं राजनीति में आने के अपने मूल उद्देश्य पर दोबारा विचार करूं और एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू करूं। हालांकि इस इस्तीफे में उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही थी कि तमिलनाडु बीजेपी की रणनीति को लेकर उनके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद थे। खासतौर पर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर अन्नामलाई की राय अलग मानी जा रही थी। वो चाहते थे कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए, जबकि पार्टी नेतृत्व गठबंधन की राजनीति को भी अहम मान रहा था। यही मतभेद धीरे धीरे बड़ा होता गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर भी अन्नामलाई खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार के लिए अलग रास्ते की जरूरत है। तो अब अन्नामलाई के लिए आगे क्या है? इस्तीफे में अन्नामलाई ने इस तरफ इशारा किया है कि वो एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक यात्रा का ऐलान भी किया और कहा कि वे तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। कि अन्नामलाई ने यह भी कहा कि उनके नए शुरू किए गए मूवमेंट अन्नामलाई मक्कल इयक्कम यानी AMI को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। उनके मुताबिक 3000 से ज़्यादा लोगों ने वॉलंटियर के तौर पर रजिस्टर किया है। जनता से मिल रहे समर्थन के लिए आभार जताया और कहा कि लोगों की भागीदारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अन्नामलाई ने 3 दिन पहले ही यानी 2 जून को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी से बिना किसी मनमुटाव या टकराव के सम्मानजनक विदाई चाहते थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, यानी अब अन्नामलाई और बीजेपी का रिश्ता औपचारिक रूप से खत्म हो चुका है। इस बारे में टीएमके नेता TKS इलांगोवन ने कहा, उन्हें करने दो अपनी पार्टी लॉन्च, हम देखते हैं उन्हें कितना सपोर्ट मिलता है, उसके बाद ही हम बात करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि अन्नामलाई को अब एहसास हो गया है कि तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ बहुत सीमित है और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ये सही मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्नामलाई संघ परिवार या RSS के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वे बाहरी तौर पर पार्टी में शामिल हुए थे। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।